हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और एक खुशखबरी का इंतजार जो है वो कर रहे होंगे। खुशखबरी ये है कि आरपीएफ, देखो नोटिस आप सबके सामने पहले ही आ गया था, कितनी वैकेंसीज आनी है ये सारी चीजें आपको पता थी। हमारा एग्जाम कब हो सकता है ये भी आपको पता है, लेकिन आज उसका डिटेल्ड और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने है। हम बात कर रहे हैं रेलवे के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जो वैकेंसीज निकली है, जिन पर अब उनको फिल कराने की पूरी प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है, उसके बारे में तो एक बार जानेंगे इस वीडियो में कि कितनी वैकेंसीज आप सबके सामने आई है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और आपका सिलेबस और दूसरी चीज एग्जाम पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है। अब देखो, बाकी एसएससी वगैरह को अगर हम छोड़ दे बच्चा, तो आपका यहाँ पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि आपके यहाँ पर एक तो 3 सब्जेक्ट है और दूसरा एक ही सीबीटी है। ठीक है, तो आपको मेहनत एक बार ही करनी है और जम के मेहनत करनी है। और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि हद से ज्यादा हाई लेवल हो जाता है कि हो ही नहीं पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि इजी एग्जाम आता है। टाइम टेकिंग होता है, वो 90 मिनट कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। तो गुड इवनिंग अवसीम, वेलकम है आपका। चलिए देखते हैं बच्चा, ये रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एक सेकेंड, रिलीज किया गया है कि आरपीएफ कांस्टेबल, दो अलग अलग नोटिफिकेशन नोटिस है बच्चा, एक कांस्टेबल के लिए और एक आपका एसआई की भर्ती के लिए। सबसे पहले हम कांस्टेबल वाली भर्ती को देखते हैं। इन्होंने कहा है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस रेफरेंस 02/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपका यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि फॉर्म, जय महादेव, फॉर्म भरना जो शुरू हो जाएंगे वो बच्चा आपके कल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो आपकी 14 यहाँ पर मई दी हुई है। ठीक है, 14 मई आपके यहाँ पर दी हुई है। और दूसरा, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो की अगर कुछ गलत हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच शिवम, कि कुछ गलत हो गया तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्म या एप्लीकेशन दोबारा आपका नहीं कर सकते। ये आपकी 15 मई से लेकर 24 मई के बीच की तारीख दे रखी है। अब यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में एक छोटा सा क्या सारांश उसको बोल देते हैं, वो दे रखा है कि भाई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है, लेवल 3 की पोस्ट है, इनिशियल पे 21,700 है, प्लस बच्चा ये बिल्कुल बेसिक पे है। इसके अंदर जो रेलवे के सारे अलाउंसेस होते हैं वो आपका एक्सक्लूडेड है बच्चा, उनको मिला के आपको एक बहुत अच्छी सैलरी जो है वो रेलवे की तरफ से सुविधाएं जो है वो पूरी मिलती है। बस एक बार वैकेंसी और पेपर कराने की इनकी देर होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 चाहिए, तो यानी कि आपका बहुत ज्यादा हाई ALP की तरह, ठीक है, आपका नहीं इसमें चाहिए होता है। एज 18 से 25 हुआ करती थी, लेकिन 3 साल का कोविड की वजह से जो आपका रिलैक्सेशन दिया है, तो एज आपकी 18 से 28 है, जो काउंट होगी 1 जुलाई से। ठीक है, जो काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से। और टोटल इन्होंने वैकेंसी इसमें मेल और फीमेल दोनों है बच्चा, यहाँ पर 4208 दे रखी है। राधे राधे एवरीवन, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं बच्चा। अगेन फिर से यही है, बस इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका ऐड हो रखा है बच्चा। ऐड ये है कि आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए 10th पास होना है। कोई ITI नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस आप 10th पास हो और इस फॉर्म को डाल देना अगर आप 18 से 28 के बीच में हो। वहीं अगर हम SI की बात करें तो उसमें ऑब्वियसली आपको ग्रेजुएट होना बनता है। ठीक है, ग्रेजुएट होना आपका बनता है। ओके, एग्जाम में आपके अभी 3 से 4 महीने हैं, लेकिन तैयारी शुरू कर दो बच्चा, क्योंकि बहुत बहुत बच्चा जो है वो रेलवे के इस एग्जाम की तैयारी जो है वो कर रहा होगा। क्योंकि देखो जैसे ALP वगैरह हो गया आपका, है ना, टेक्नीशियंस की जॉब हो गई, उनमें ITI हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन GK, अर्थमेटिक और रीजनिंग हर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के पास होता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। अब मेल की यहाँ पर आपकी वैकेंसीज दी गई है, जनरल के लिए 1450 है, SC के लिए 536, OBC 966, और ये आपकी सेम फीमेल के लिए 256 है जनरल कैटेगरी में। ठीक है,
उसके अलावा ओबीसी में 170 है, ईडब्ल्यूएस में 63 है और टोटल 631 वैकेंसी आपकी किसके लिए है, फीमेल के। और 3577 वैकेंसीज जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और जो आपका बच्चा एक्स सर्विसमैन होते हैं, आप सबको पता है कि उनके लिए अलग से ही 10% टोटल का आपका अलग से ही रिजर्व्ड होती है, तो ये 420 को आप छेड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, आगे आपकी एज दी हुई है कि जो पहले हुआ करती थी 18 से 25, अब 3 साल के रिलैक्सेशन के लिए वो 18 से 28 हो जाएगी। आपकी एज काउंट हो रही है 1 जुलाई 2024 से। बाकी जो आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसी तरीके से है बच्चा कि SC ST के लिए 5 साल और लगा लेना, इसमें ओबीसी के लिए आपका 3 साल और लगा लेना। एक्स सर्विसमैन अलग अलग कैटेगरी में UR OBC SC ST उनमें 3, 6 और 8 साल इसमें और जोड़ते जाना, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या है, शीतल सिर्फ 3 सब्जेक्ट है बच्चा, आपको जीके पढ़नी है पूरी सब कुछ, ठीक है। अर्थमेटिक पढ़ना है, नो एडवांस, ठीक है। अर्थमेटिक पढ़ना है और आपका यहाँ पर बच्चा रीजनिंग, केवल बस ये सब्जेक्ट आपके इसमें है। उसके बाद इनको पार अगर पा लिया तो बस आपका फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट बचता है, बाकी कुछ भी नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है बच्चा, आपको बस 10th पास होना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम की जो फीस होगी वो 500 रुपये है आपका इन कैटेगरीज के लिए बच्चा, ठीक है, जो आपकी ओबीसी कैटेगरीज होती है। और SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज और EBC यानी कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके लिए 250 रुपये है। ये जब आप टीयर या फिर CBT 1 में अपीयर हो जाओगे उसके बाद इसको रिम्बर्स भी करा सकते हैं, दैट मीन्स ये आपकी वापस आ जाती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे आपको इसमें आगे बढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, CBT 1 सबसे पहले तो फॉर्म भरना होगा, ठीक है। वो आपकी पहली सीढ़ी है बच्चा। सबसे पहले आपको फॉर्म फिलिंग करनी होगी बहुत अच्छे से, विदाउट एनी मतलब कोई उसमें गलती नहीं होनी है, आपके फोटो से लेकर आपके सिग्नेचर तक, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। CBT 1 आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम देने जाना है, यहाँ आप पास हो जाओगे। उसके बाद बच्चा लगभग 10 गुना जो बच्चे हैं वो आगे फिजिकल के लिए जाएंगे, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपका मेडिकल होगा एंड देन आपका सिलेक्शन के लिए जो मेरिट निकलेगी वो रहेगी, ठीक है। ये आपका इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब कैसे होगा इसके बारे में देख लेते हैं। भूमिहार क्या, जनरल कास्ट का क्या, जनरल की कितनी है ये देखिए बच्चा। जनरल जो आपकी यहाँ पर यहाँ लिखी हुई थी आपकी 1450, अगर मेल के लिए पूछ रहे हैं 1450, लेकिन जो मेरा कहना है बच्चा, या फिर आप माने या ना माने वो आपके ऊपर है, आप वैकेंसीज को मत देखिए, आप ये देखिए कि आपकी बहुत सॉलिड तैयारी है तो चाहे वैकेंसी आपकी 1000 भी हो नंबर उसमें आ जाएगा, लेकिन तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नंबर आना है, चाहे फिर 42,000 हो चाहे फिर 4200 हो, डजेंट मैटर, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बच्चा आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 10th लेवल पे होंगे, ध्यान रखना। आपका 90 मिनट दिए जाएंगे, आपके 90 मिनट होंगे टोटल। 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, उतने ही नंबर, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे और इसमें केवल अर्थमेटिक आपका पूछा जाता है, और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, ठीक है। इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जो रेलवे में होती है आपकी 1/3 दी जाती है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा 110%, वो शिफ्टों के हिसाब से बच्चा यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि मल्टीपल शिफ्ट में होगा और उसी के हिसाब से आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्वालिफाई करने के लिए जो चाहिए वो आपको UR यानी कि जनरल, EWS, OBC में आपका यहाँ पर 35% तो होने ही होने चाहिए, और SC ST के लिए वो 3% का यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं, अब CBT 1 हो गया, उसका सिलेबस देख लो, ये यहाँ पर सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर CBT के लिए बच्चा आपका अर्थमेटिक 35 मार्क,
35 क्वेश्चन आने हैं आपके अर्थमेटिक में से, जिसमें आपका नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा, ठीक है, होल नंबर्स, डेसिमल्स, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ये सारे नंबर सिस्टम के अंदर ही आप काउंट करिए बच्चा, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, टेबल और ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। और आप सबको पता है ये जो परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट है, अगर आपकी मैथ की तैयारी अच्छी है, अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, तो एक अगर आपने परसेंटेज को दिल से 100% मन लगा के कर लिया, तो आगे के ये चारों चैप्टर तो आपके चुटकियों में हो जाते हैं बच्चा। तो कितना इजी है कि आपसे एडवांस पूछा ही नहीं जा रहा कि कौन सी वैल्यू पुट करे, क्या पुट करे। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के अंदर वही आपके एनालॉजीज आएंगे, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस आएंगे, विजुअलाइजेशन आएगा। इसमें आपकी पजल्स भी पूछी जाती है, ये चीज ध्यान रखना, इन्होंने लिखा तो होगा बट पूछी जाती है बच्चा, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सिलोगिज्म, ये सारा इसमें पूछा जाता है। और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ तो बच्चा इसमें लिख लो बस सब कुछ, बस कि सब कुछ आएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप जाएंगे बच्चा, 10 गुना बच्चे, मतलब 4200 है तो मान लो 42,000 के आसपास बच्चे जा रहे हैं जो आगे जाएंगे, उनके लिए यहाँ पर जो पेट का आपका पूरा क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है कि मेल के लिए 1600 मीटर की दौड़ जो है वो 5 मिनट 45 सेकंड में है, फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में है। लॉन्ग जंप जिसमें बच्चा आपको दो दो यहाँ पर राउंड मिलेंगे, इसमें कोई वो नहीं मिलेगा कि हमें एक और मौका दे दो, कोई मौका नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। लॉन्ग जंप के लिए आपका मेल कैटेगरी का 14 फीट है, फीमेल का 9 फीट है। हाई जंप मेल के लिए 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट है। अगर हम पीएमटी की बात करें बच्चा, तो हाइट वगैरह जिसमें मेजरमेंट होती है, तो मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157, जो काफी ज्यादा है। SC/ST कैटेगरी के लिए आपका 160, और जो गोरखाज है, गरवाल्स है, मराठास है, डोंगरीज है, इनके लिए बच्चा 163 दे रखी है। वहीं आप फीमेल की चेक कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में। आपका यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए एक और चीज होती है, पीएमटी के अंदर बच्चा चेस्ट मापी जाती है, तो 80 तो है बिना फुलाए मेल कैटेगरी, जो जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और फुलाने के बाद 85 आपकी होनी चाहिए। जो SC/ST से आते हैं वो आपके 76 सेंटीमीटर 76.2, और फुलाने के बाद 81.2। जो आपकी अलग कैटेगरीज में मेंशन करी गई है, कुमायूस के लिए, गोरखास के लिए, गढ़वाल्स के लिए, वो आपका फुलाने के बिना 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85, मतलब सेम एज जनरल और ओबीसी के लिए जो होता है। शीतल बच्चा आप इसके लिए विमेनिया ऐप पर जा सकते हो, ठीक है, ओके। और इसकी क्लास 100% बहुत जल्दी प्रिंस आपकी होने वाली है, जस्ट उसी की सारी प्लानिंग चल रही थी बच्चा, इतने में नोटिस आ गया है ना। अब ये आपके बच्चा आरआरबी के अलग अलग क्या है जोन्स है जहां से आप फिल कर सकते हो, और ध्यान रखना एक ही आरआरबी से आपको फिल करना है, बहुत अच्छे से जांच परख के, ठीक है, बहुत अच्छे से जांच परख के एक आरआरबी से आपको फिल करना है। अगर आपने एक से ज्यादा से किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपके अलग अलग आरआरबीज हैं, अहमदाबाद से करिए, अजमेर से करिए, सबकी आपकी अलग अलग साइट यहाँ पर दी हुई है। तो बस यही डिटेल थी। एसआई के लिए बिल्कुल सेम है, बस चेंज हो गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका ग्रेजुएशन, और उसके अंदर बच्चा एक और जो चेंज है वैकेंसीज का कि 420 वैकेंसी, इसमें 4200 है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, उसकी भी डिटेल आपके सामने इंफॉर्मेशन जल्दी आएगी। तो ये थी कांस्टेबल आरपीएफ को लेकर आप सभी के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। अभी बहुत जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, अभी है टाइम फॉर्म भरने में। पहले एक बार कुछ सालों का डाटा देखो बच्चा, किस आरआरबी से आपको फॉर्म फिलिंग करनी चाहिए, कहाँ पे कंपटीशन कितना है, वैकेंसीज कितनी है, ये सारी चीजें आपको जांच परख के ही फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर इसमें गलती कर दी ना बच्चा तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा कब आएंगी कुछ नहीं पता है। तो टेक केयर एवरीवन, जल्द ही आपकी रेलवे की क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है हमारे इस चैनल पर। तो टिल देन टेक केयर। अब एसआई की नोटिफिकेशन भी आपके सामने जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे।